नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस आपके घर पर आ गई है तो आप सिचुएशन को कैसे डील करें। बहुत ही इन डेप्थ वीडियो होगा और मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा जो आप बार बार कॉल पे पूछते रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे पूछते हैं, तो इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे पहले ही बता देता हूं कि अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई भी सवाल है और कोर्ट मैरिज को लेकर के ये कंफ्यूजन है कि कैसे करें, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, सही क्या है, ऑथेंटिक क्या है, कहां से करना चाहिए कोर्ट मैरिज, इसको लेकर के कंफ्यूजन है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। अगर आपको वहां पर भी कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको लगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे जो बता रहे हैं उससे भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उनको बोलिए कि आप अपने सीनियर से बात कराइए, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मेरे से बात कराइए, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे और कॉन्फ्रेंस में लेंगे, बात कराएंगे। तो आप परेशान मत होइए। आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कपल काफ़ी परेशान है। तो परेशान होने से तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं कि अगर मैरिज हो गई है और उसके बाद से पुलिस आपके घर पर आ गई है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें दो सिचुएशन अराइज होता है। पहला सिचुएशन यह है कि जब पुलिस घर पे आई है उस वक्त आप घर पे हैं, यानी शादी करके लड़की के साथ में आप घर पे हैं या आप कहीं और हैं, एक सिचुएशन ये है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि आप घर पर हैं, मौजूद हैं। अब देखिए, दोनों सिचुएशन की बात करते हैं। दोनों सिचुएशन में सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जब आप लोग नहीं होते, यानी कपल नहीं होते, तो पुलिस आकर के दबाव बनाती है, कहती है उनको बुला लो, उनका स्टेटमेंट करवा लो, अगर बुलाओगे नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। कई बार घर वालों को लेकर चले भी जाते हैं, थाने में बैठा लेते हैं, 4-4 घंटे 6-6 घंटे शाम तक, रात तक बैठा के रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन बुला लेते हैं। मतलब इतना दबाव बना देते हैं कि कपल को मजबूरन जाना ही पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहला चीज़ जो आप घर पे हो या घर पे ना हो, दोनों सिनेरियो में करना चाहिए, वो ये है कि जब भी कोई पुलिस से संबंधित व्यक्ति आए, पुलिस आए आपके घर पे, तो आप अपने पेरेंट्स को इतना गाइड कीजिए कि अगर वो आपसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या आपसे गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्ड जरूर करें, ऑडियो रिकॉर्ड जरूर करें, बहुत ज़रूरी होता है। और 1-2 सवाल भी पूछें, ये बताएं कि भाई लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, अगर वो शादी करने के लिए चले गए हैं या हमें जानकारी नहीं है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बातें उनको बताएं। हालांकि पुलिस सुनने वाली कहाँ है, इन बातों को वो नहीं सुनती है, लेकिन सबूत तो चाहिए, तो सबूत के लिए वीडियो जरूर बना लें, वीडियो जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात समझाता हूं और वो इसीलिए समझाता हूं कि जैसे आप मैरिज कर लो, मैरिज करने के बाद से लड़की की बात, यानी अपनी वाइफ की बात उनके घर वालों से करवा दो, और घर के किसी भी नंबर पे अपने माने लड़की के घर के जैसे फादर हैं, मदर हैं, या बहन, सिस्टर या भाई, किसी के भी नंबर पे आप जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वो व्हाट्सएप कर दो और फोन पे भी बात कर लो। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप ये कर देंगे तो वो थाने में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मेरी बेटी मर गई है, उसको मार दिया गया है या उससे बात नहीं हो पा रही है। वो झूठ बोलते हैं, तभी पुलिस को ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं कि वो आपके घर वालों को बंधक बना करके आपके घर वालों को एक तरीके से जबरन थाने में बैठा करके रखते हैं। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैंने मैरिज कर लिया है और ये सर्टिफिकेट है। अगर आपको सर्टिफिकेट ना भी मिला हो तो कम से कम मैरिज की जो फोटो है वही भेज दीजिए और फ़ोन पे बात जरूर कर लीजिए। एक चीज़ ये हो गया। जो दूसरी बात आती है वो इंटीमेशन लेटर की बात आती है कि इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए कराना जरूरी होता है कि पुलिस को भी ऑफिशियली सूचना दे दिया गया। देखिए, एक मुंह से बोलना, एक ऑफिशियल सूचना देना बहुत जरूरी होता है। ऑफिशियल सूचना देंगे तभी हम कोर्ट में उसके बिहाफ पे लड़ाई लड़ सकते हैं, तभी हम कोर्ट में उसके बिहाफ पे जा सकते हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप मान लीजिए कि आप वहां पर हैं और फिर पुलिस आ गई है,
या आपको जाना है वहाँ पे और आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप वहाँ पे हैं और पुलिस आ गई है, उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ये है कि जब पुलिस आए, शालीनता से, शांति से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्या हुआ है, उसकी कॉपी दे दें, या एफआईआर हुआ है तो उसकी कॉपी दे दें। दूसरी बात, कंप्लेंट हुआ किस चीज़ के लिए, क्या शादी करने के लिए हुआ है, बहला फुसला करके लेकर जाने के लिए, किसी सामान के चोरी के लिए हुआ है, या अपहरण के लिए हुआ। आप उनसे पूछिए कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्या है। जो आपके मैरिज के सर्टिफिकेट्स हैं उनको दिखाइए, शालीनता से बात कीजिए और अपने भी एप्लीकेशंस को उनको दीजिए कि हम लोग पहले से मैरिड हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है और हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमें चाहिए कि हम शांति से, अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये अधिकार है कि हम शांति से रहें, तो आप हमें शांति से रहने की अनुमति दें और ये हमारा एप्लीकेशन स्वीकार करें। और अगर बदतमीजी हो रहा है तो ध्यान रखिए, आज के ज़माने में वीडियो बनाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, ये मैंडेटरी है। इससे पता चलता है कि भाई ये एक सबूत के तौर पे काम आता है, इसको ज़रूर किया कीजिए। तो ये सिनेरियो हो गया जब आप घर पे हैं। अब एक तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जब आप घर पे नहीं हो लेकिन दबाव इतना है कि आपको घर पे जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने फ़ोन पे अपनी वाइफ की बात उनके घर वालों से करा दी है और आपने इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं और इंटीमेशन को खाली करा सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ करा लिया है और उसके बाद अगर आप घर जाते भी हैं तो सीना ठोक के जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई हम लोग बालिग हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सही है, हमने लीगली शादी किया है, हमारे सर्टिफिकेट ये है, लड़की का बयान लेना है वो बयान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन किया हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनिपुलेट करके आप मैरिज करते हो या किसी और के माध्यम से कहीं भी जाके मैनिपुलेट करके मैरिज कर लोगे या केवल और केवल इनकम्प्लीट मैरिज किया है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत कठिनाई होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे यह बोलूँगा कि इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो छूट गए, जिसे मुझे कवर करना चाहिए था, वो भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।